ऐसी गर्मी में सभी का दिल चाहता है कुछ चटपटा भी हो और जिसे पकाना भी ना पड़े। वाकई में हम चूल्हों पर पका पका कर ना थक चुके हैं। आप ये बनाकर तो देखें, इस कदर जायकेदार, उतना ही ज़्यादा हेल्दी और उतना ही ज़्यादा चटपटा। मिनटों में सब चट कर जाएंगे। प्लेटें और उंगलियां ऐसी साफ होंगी, जब आप बनाएंगे आप कहेंगे अरे वाह इतना मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। आलू मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले स्टफिंग के लिए, और इसमें 2 तरह के मसाले हम तैयार करेंगे और दोनों इतने सिंपल हैं और चंद एक सामान के साथ, जो कि आप सबके किचन में मौजूद होती हैं, डेली में यूज़ होती हैं वो चीज़ें। सबसे पहले आपने बॉयल आलू लेने हैं। आलू को आपने इस तरह से मैश कर लेना है। तकरीबन 3 आलूओं को हमने बॉयल कर लिया था और 3 आलू के साथ ना माशाल्लाह बड़े बड़े साइज़ के इस तरह के चटपटे से, आप इसे केक कह सकते हैं, सैंडविच की तरह के बनते हैं लेकिन बहुत चटपटे होते हैं। तो इस तरह के 2 बड़े बड़े साइज़ में बनकर तैयार हो जाएंगे। आलू में खटास के लिए हम दही का इस्तेमाल करेंगे। तो तकरीबन 4 चम्मच फुल भरकर हमें इस आलूओं के लिए दही चाहिए होगा, लेकिन दही में ना पानी ना हो, थोड़ा सा अगर पानी हो तो आपने निकाल लेना है। यहाँ पर 4 चम्मच फुल भरकर लगेंगे ताकि थोड़ा सा ना जूसी बने। इसमें 1 चम्मच भरकर आपने बिल्कुल बारीक कटिंग किए हुए प्याज डाल देने हैं और इसी तरह बस 1 चम्मच ही डालिएगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे हम एक और मसाला भी बनाएंगे। आधा टीस्पून इसमें आपने पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डालना है। अगर भुना पिसा हुआ रखा हो घर पर वो डालिएगा, अगर वो ना हो तो फिर सादा आप पीस कर डालिएगा। बिल्कुल आधा टीस्पून इसमें आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। आधा टीस्पून हमने फ़िलहाल इसमें नमक डाला है और ये है सिर्फ धनिया और पुदीना, दोनों को हमने अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक सा पीस लिया था। इससे इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और ये बिल्कुल देसी सा एक बहुत ही मज़ेदार सा इसका मसाला तैयार होगा, जो कि हम इसमें खटास के लिए दही का ही इस्तेमाल करेंगे। इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और इसमें मिक्स करते वक्त आपने थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी डालना है, थोड़ा सा कटा हुआ आप पुदीना भी डाल सकते हैं और अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स करके इसे एक साइड पर हम रख देंगे ताकि सारे मसाले, नमक वगैरह, फिर भी आप इसे मिक्स करते वक्त चख भी सकते हैं। अगर आपको थोड़ा नमक कम लगे ना, आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। आप एक अलहदा से भी बर्तन लें जिसमें हम एक और मसाला तैयार करें। इसमें आपने बिल्कुल बारीक कटिंग की हुई बंद गोभी ले लेनी है, 1 प्याला ले लें और साथ में आपने इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च, यानी 1 शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर ले। उसी में थोड़ी सी हमने ना तीखी वाली मिर्चें भी मिक्स कर दी थी, 2 से 3 बिल्कुल बारीक कटिंग कर लीजिएगा। और 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटिंग किया हुआ और 1 टमाटर बारीक कटिंग किया हुआ। थोड़ा सा नमक डाल लें और आधा टीस्पून या आधा टीस्पून से भी कम इसमें कुटी हुई मिर्चें और थोड़ी सी आप इसमें पिसी हुई काली मिर्च डालें। थोड़ा सा हरा धनिया डालें कटा हुआ, थोड़ा पुदीना डालें। उसके बाद लाएं मायोनीज़ को और मायोनीज़ इसमें खूब अच्छा सारा डलेगा ताकि ये बहुत ही ज़्यादा जूसी सा बने। तो इसे हमें थोड़ा सा जूसी रखना है, तो इसलिए इसमें मायोनीज़ तकरीबन आधा कप से थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा जब आप इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, ये जो हमने एक तरह से सलाद सी तैयार की है, तो ये तकरीबन इससे माशाल्लाह से 1 नहीं 2 बन जाएंगे और आप चाहें तो 3 भी इस तरह के जो चटपटे से जो है वो केक्स आप कह सकते हैं या जो भी इसे नाम देना चाहें। जितने आपको ज़रूरत होगा उस हिसाब से आपने ब्रेड स्लाइस लेने हैं। उसके साथ ही ऐसा बर्तन आपने लेना है, या फिर वो स्टील का हो या सिल्वर का हो, जिसमें आप इसे जो है तैयार करेंगे। इसमें सबसे पहले आपने 1 चम्मच, हमने तो इसमें थोड़ा सा क्रश करके ना मक्खन डाल दिया था। फ्रीज़र हुआ था मक्खन, तो इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया। आप घी भी डाल सकते हैं या कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी इसके ऊपर आपने ब्रेड स्लाइस को इस तरह से सेट करना है। मक्खन की वजह से एक तो बहुत आसानी से ये जो है वो तैयार हो जाएगा और निकालने में भी हमें आसानी होगी। ब्रेड स्लाइस को थोड़ा सा इस तरह से आपने अच्छी तरह दबाकर सेट कर लेना है और ये नीचे से भी फिर क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। ब्रेड स्लाइस के ऊपर यहाँ पर हमने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और इमली का पानी, सिंपल ये 4 चीज़ें हैं जिन्हें मिक्स किया है। इमली को आपने भिगो देना है, उसका जब गुठलियाँ निकाल कर उसका गाढ़ा सा पल्प सा तैयार करना है। उसमें हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें पिसी हुई मिक्स कर लेनी है। बस ये 3-4 चीज़ें हैं जो चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आलू मसाला की पहले हम स्टफिंग करेंगे इसके ऊपर, और तकरीबन मैंने यहाँ पर स्टफिंग जो है इसमें थोड़ी ज़्यादा रखी है ताकि ये जूसी तैयार हो, और यकीन माने ये बहुत मज़े का लगता है इस तरह से। तो वो आपकी चॉइस है, अगर आपको स्टफिंग कम पसंद है मसाले की तो आप कम भी रख सकते हैं। उसके बाद जी इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा क्रश किया हुआ आपने मक्खन ज़रूर डालना है इस तरह से, या फिर थोड़ा सा आधा चम्मच आप घी डाल दीजिएगा या कुकिंग ऑयल। फिर से आपने इसके ऊपर ब्रेड रख देने हैं इस तरह से
डबल तह लगाएंगे इसकी। उसके बाद इसके ऊपर हमने जो सलाद तैयार किया है मेयोनीज़ के साथ, वो भी इसके ऊपर इस तरह से आपने सेट कर देना है। बस आपने अंदाज़ा लगाना है बनाते वक्त। आपको अगर ज़्यादा ही जूसी पसंद है तो माशाल्लाह से हेल्दी तो ये बहुत ही बनकर तैयार होता है, बहुत मज़ेदार लगता है। अगर जूसी आपको पसंद है तो फिर आप मसाला इसमें ज़्यादा रख सकते हैं, स्टफिंग अच्छी खासी कर सकते हैं। लास्ट में इसके ऊपर हमने 4 ब्रेड के स्लाइस और लगा देने हैं। और इसी तरह से जितना मसाला हमने तैयार किया इससे हमने माशाल्लाह से 2 तैयार किए हैं। तो यहाँ पर जी क्योंकि हमने इसमें मसाले की जो स्टफिंग है वो ज़्यादा रखी है ताकि ये जूसी बने, हमारी फैमिली को इसी तरह पसंद है। लास्ट में इसके ऊपर आपने क्रश करके थोड़ी सी चीज़ लगा देनी है। इसके ऊपर ना ही तो अंडा लगाना है आपने, किसी भी ऐसी चीज़ का हमने इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ चीज़ आपने इसके ऊपर लगानी है। अगर मिसाल है चीज़ नहीं है घर पर तो फिर आपने अंडे की जर्दी लेनी है और उसे हल्का सा आपने जो है वो फेंट कर वो इसके ऊपर लगा देना है। इसके अलावा कुछ नहीं, सफ़ेदी बिल्कुल नहीं। उसके बाद जी इसे सिर्फ हम 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। एक बड़ा सा आपने बर्तन लेना है, उसमें एक स्टैंड रखना है और उसमें आप ये इसे सेट करें और तकरीबन 10 मिनट आप वेट करें। मीडियम आंच आप कर दें, मीडियम आंच पे 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही शानदार इसी तरह से कलर आएगा खूबसूरत सा और ऊपर से खूब अच्छा क्रिस्पी बन जाता है। 10 मिनट पकाने के बाद ये बहुत ही बेहतरीन सा एक बर्गर या बहुत ही चटपटा सा केक या सैंडविच, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, बहुत लजीज बनता है और हेल्दी तो ये है ही। तली हुई चीज़ें तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें हमें बनानी चाहिए, बच्चों को भी देनी चाहिए क्योंकि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं और खाने में भी बहुत लजीज। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।